बॉर्डर पे जवान बन के बैठा हुआ है। आप देशभक्ति की बात तो करते हैं, ये कहते तो हैं कि मोदी जी फौजी की ड्रेस पहन के पहुंच गए थे तो चीन पीछे हट गया, मोदी जी ने ये कर दिया था, मोदी जी ने वो कर दिया था, कहते तो हैं। उस जवान की शहादत का, उस जवान की बहादुरी का क्रेडिट तो लेते हैं, लेकिन वो बेटा, उस किसान का वो जवान बेटा अगर खड़ा होके वर्दी पहन के ये कह दे कि मुझे फौज में जो दाल मिल रही है उस दाल में पानी ज्यादा है और दाल कम है, उसे पागल करार दे देते हैं और उसको नौकरी से निकाल देते हैं ये लोग। ऐसी देशभक्ति आपको मुबारक हो, हमें और हमारे देश को ऐसी देशभक्ति नहीं चाहिए। देशभक्त कहते हैं अपने आप को। जवानों के काम का क्रेडिट लेते हुए शर्म नहीं आती? जिस जवान ने यह कहा कि मुझे दाल नहीं मिल रही है, दाल के बदले पीने का पानी मिल रहा है, उसको पागल करार दे दिया इन लोगों ने और उसको नौकरी से निकाल दिया इन लोगों ने। उसका क्रेडिट लेते हैं और कहते हैं हमारी राह पे चल रहे हो। ऐसी राह मुबारक हो जहां हम अपने जवानों को पागल कहते हो। अगर वो हमारा जवान खाना खाने को मांगे और कहे दाल तो ठीक से दे दो यार, ऐसी आपको मुबारक हो, हमको वो रास्ता नहीं चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आप देशभक्ति की बात करते हो, आपको जहां भी, बैठिए विजेंद्र गुप्ता जी बैठो, आपको जहां भी पूरे देश में, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इन मिलावटी देशभक्तों को जहां भी सरकार चलाने का मौका मिला है, जिस राज्य में भी सरकार चलाने का मौका मिला है, इन्होंने बिजली कंपनियों से पैसा खा खा के वहां के आम आदमी के बिल इतने महंगे कर दिए हैं कि वो खून के आंसू रोने पे मजबूर है। इसको ये अपना रास्ता कहते हैं, इसको इनकी देशभक्ति है। आज हम जिस बात की बात कर रहे हैं, हमारा रास्ता यह है कि दिल्ली के हर आदमी को, वो चाहे कितना ही भी गरीब हो, उसके घर में कम से कम एक चिराग तो रोशन हो सके, एक बल्ब तो जल सके। ये हमारी देशभक्ति है। एक आदमी अपने घर में बल्ब जलाने के लिए 2-2 हजार 4-4 हजार रुपए का मासिक बिल चुका है। ये आपका रास्ता है, आपको मुबारक हो, हमको नहीं चाहिए ये रास्ता, हम नहीं चलेंगे इस रास्ते पर। अध्यक्ष महोदय, बड़ी देशभक्ति की बात करते हैं, हमें तो खुशी है। अरे आप भी देशभक्ति करो, हम भी देशभक्ति की बात करें। कांग्रेस वहां बेत्ता में बैठी है, बंगाल में जो पार्टी बैठी है, सारे देशभक्ति की बात करें, देश का कल्याण होगा। लेकिन कम से कम देशभक्ति की बात तो करो। देशभक्ति का मतलब क्या हुआ उसको तो बात करो। आप नारे जोर से लगाते हो और बगल में छुरी रखते हो और अपने आप को देशभक्त कहते हो। रुक जाइए दीदी, अपने आप निपट लेगी, आपसे चिंता मत करो, सक्षम है। दोस्तों, मोदी सरकार ने जो फौजियों के नाम पर राजनीति कर डाली थी, उसका हिसाब इन दो नेताओं ने कर डाला। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार के पास एक भी सवाल का जवाब ना। अब मैं आपको दूसरी वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो कि सैनिकों की पेंशन से रिलेटेड ही है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने पिछले कुछ दिन पहले मेरे एक सवाल पे, मेरे एक इशू जब मैंने रेज किया था, तो उन्होंने आश्वस्त किया था कि हमारे हिंदुस्तान की जो निःशक्त फौजें हैं उनका ऊपर जब पेंशन पे जब टैक्स लागू हो रहे हैं, उनकी उस विषय को ध्यान में रखते हुए अगले दिन वो सही कदम उठाएंगे। लेकिन आज भी इस बारे में सदन में आके हमारे रक्षा मंत्री जी कुछ नहीं कहा। नहीं सर, बात यह है कि हमारी जो फौज है, ये जो फौज जो जोखिम उठाते हुए हिंदुस्तान को रक्षा करते हैं, हम सबको रक्षा करते हैं, वो जब निःशक्त हो जाते हैं, अशक्त हो जाते हैं, उसको सुविधा मुहैया कराना जरूरी है। ये हमारा कर्तव्य माननीय सदस्य और इसके लिए माननीय रक्षा मंत्री जी का राज्यसभा के अंदर प्रश्नकाल में है, इसलिए माननीय सदस्य नो, हमारे निःशक्त जवानों में पेंशन में जो छूट दिया जाता था, ये छूट को बरकरार रखना चाहिए, इनको उल्टो नहीं करना चाहिए। इस विषय से हमारे रक्षा मंत्री सदन में आश्वस्त किया था, फिर भी आज तक कोई सुधार नहीं हुआ।